साक्षात् ब्रह्मदेव तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी पुरान्तकारी भानु शशि भूमसुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनरः केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकरो भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकांच मंगलम तनुहरि सिद्ध सदन गजवर बदन दीन बंधु भगवान गणपति कार्य संभालिए पूरन कीजिए का सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं श्री श्री हर प्रियम नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दया निधे या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री शिवा नमस्तस्यै। आज हम आपको वैभव लक्ष्मी की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वैभव लक्ष्मी माता लक्ष्मी का धन सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करने वाला स्वरूप है, जिनकी पूजा विशेष रूप से शुक्रवार को की जाती है। अपनी मनोकामना के लिए लगातार 7, 11 या 21 शुक्रवार का व्रत रखते हैं, जिससे आपकी मनोकामना पूरा होती है। पूजा में लाल कपड़े पर श्रीयंत्र, सोने चांदी के आभूषण और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। वैभव पूजा विधि और व्रत विधि। दिन शुक्रवार। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा व माँ संतोषी का माना जाता है। पूजा सामग्री लाल वस्त्र, श्री यंत्र, लक्ष्मी जी की तस्वीर, मूर्ति, चावल, कलश, तांबे का लोटा, सोना चांदी का आभूषण, कुमकुम, लाल फूल, प्रसाद, खीर इत्यादि। पूजा विधि। सुबह घर की सफाई कर स्नान के बाद पूर्व दिशा में लाल कपड़ा बिछाकर श्री यंत्र और माता लक्ष्मी की स्थापना करें और लोटे में जल भरकर उसे चावल के ऊपर रख दें। लक्ष्मी जी के 8 रूपों का ध्यान करें, तिलक लगाएं और फूल माला अर्पित करें। कथा व भोग। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ना या सुनना, अंत में खीर का प्रसाद का भोग लगाएं और इसे प्रसाद के रूप में बांटें। उद्यापन। जिसे शुक्रवार का व्रत का मन्नत मानना हो, उसे उतने शुक्रवार पूरा होने पर अंतिम शुक्रवार को विशेष पूजा कर खीर का प्रसाद बांटें और कन्याओं को पुस्तक भेंट करें, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण रूप से संपन्न होगा। वैभव लक्ष्मी माता के पाठ का स्वरूप। श्री वैभव लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री अधि लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी और श्री संतान लक्ष्मी। मानता है कि वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से धन, यश और वैभव की प्राप्त होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है और निर्धनता दूर होती है। यह व्रत विशेष रूप से सुखद और वैवाहिक जीवन, संतान प्राप्ति और घर में सुख शांति प्रदान करती है। इसलिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करना अति उत्तम माना जाता है। आप लोग भी वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें। वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि, नियम और महत्व का और भी विस्तार से आगे आपको बताते हैं, सुनिए। व्रत का संकल्प और समय। अवध अपनी मनोकामना के अनुसार भक्त 7, 11, 21 या 51 शुक्रवार व्रत का संकल्प रखने का प्रण करें। आरंभ। व्रत की शुरुआत किसी भी शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। समय। मुख्य पूजा शाम प्रदोष काल के समय यानी सूर्यास्त के आसपास लगभग 4 बजे से 6 बजे के बीच ही करें। विशेष पूजा विधि। कलश स्थापना। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी और श्री यंत्र की तस्वीर रखें।
चावल की एक ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश जल से भरा हुआ स्थापित करें। आभूषण का पूजन, कलश के ढक्कन पर एक सोने या चांदी का आभूषण रखें। यदि संभव न हो तो चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का भी रखा जा सकता है। अष्टलक्ष्मी ध्यान, पूजा के दौरान माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों आदि धन, धान्य, गज, संतान, वीर, विजय और विद्या लक्ष्मी का भी ध्यान करके उन्हें कुमकुम और अक्षत अर्पित करें, जिससे आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। कथा का मत, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य, इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। कथा के बाद श्री लक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें। व्रत के कड़े नियम हैं। भोजन दिन भर उपवास रखें या केवल फलाहार दूध फल करें। शाम की पूजा के बाद एक समय स्वास्तिक भोजन ग्रहण करें, जिसमें खीर का होना आवश्यक माना जाता है। नमक का त्याग, इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। वह स्वास्थ्यिक आहार ही लेना चाहिए। शुद्धता, घर की सफाई और स्वयं की पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। यदि किसी शुक्रवार को सूतक या अन्य कारणों से पूजा न हो पाए तो उस शुक्रवार को छोड़कर अगले शुक्रवार का गिनती जारी रखें। उद्यापन, जब आपकी मन्नत के शुक्रवार को पूरे हो जाएं तब अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जा सकता है। कन्या पूजन, 7, 9 या 11 सौभाग्यशाली स्त्रियां या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करें। उन्हें भोजन विशेषकर खीर पूरी कराएं और दक्षिणा के साथ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पुस्तक और नारियल भेंट करें। क्षमा प्रार्थना, अंत में माता से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। आगे हम कथा सुनाते हैं नेक्स्ट भाग में। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी, सुप्रभात।